यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। होती है जाने के लिए मैं एक एक पगडंडी पकड़ के अपने समाज के पिछड़े क्षेत्र में गया हूं और 5 सालों में मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने का जो प्रयास मेरा है वो कटिबद्ध हूं, मैं करूंगा। और बहुत ही इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा समाज अगर कहा जाए तो 20 नंबर वार्ड है, जिसमें ज़्यादा संख्या में निषाद बहुल आबादी बस्ती है और उसके बाद चौहानों की संख्या है, उसके बाद अन्य कुशवाहा, मौर्य, प्रजापति, लोहार, कुहार ऐसे जो है पिछड़ी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो आपके वार्ड में क्या क्या खामियां, कुछ योजना के बारे में, कुछ सड़क के बारे में कुछ बताया जाए? सड़कों का काफ़ी अभाव है, नालियों का अभाव है। जो माताएं जो 60 साल के ऊपर हो गई हैं दर दर भटक रही हैं अपनी पेंशन बनवाने के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की निराकुंसा से अभी तक वो काम नहीं हो पाया था। 15 साल से जो जिला पंचायत के रूप में प्रतिनिधि चुने गए वो जीतने के बाद कभी दिखते नहीं थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद और विश्वास बनाया है। सुनील निषाद सुबह घर से निकलते हैं, सुबह भी घर लोग आ जाते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र में उस टोले मोहल्ले में जाके उनकी समस्या सुनने का आज काम कर रहे हैं। और एक योजना के तहत जैसा कि मैंने कहा कि चौपाल के माध्यम से लगा के अपने अभिभावक वहाँ के ग्राम पंचायतों से नए निर्मित जो चुने गए प्रधान हैं उनके माध्यम से, उनके सहयोग से वो सारे रजिस्ट्रेशन करके मैं खुद वो कराने का प्रयास में लगा हुआ हूँ कि जितना जल्दी हो सके उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। संगठन का क्या उद्देश्य है? आपके संगठन का उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का उद्देश्य हमारे समाज को आगे लेके जाना है। समाज में ज़्यादा शिक्षा हो, शिक्षा के माध्यम से हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में, संस्थाओं में जगह स्थापित करें, राजनीति में आगे बढ़ें और सरकार जो बनती है उसमें हमारी अहम भागीदारी है। 18% आबादी लेके हम विभिन्न टुकड़ों में हम लोग खरीद फरोख्त जो होती है उस जागरण के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से हम लोग एकजुट होके और ये बड़ी इस बार की चुनाव में जो आगामी चुनाव है प्रदेश का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका में निषाद समाज की ये भूमिका रहेगी। और निश्चित रूप से जो मैंने पहली बातें आप कही कि इस समाज में जो है इतनी ताकत है, अगर एकजुट हो जाएगा तो ये आप जानते हैं कि पूरे पूर्वांचल में ये जो 15-20 ज़िले हैं वो पूरे निषाद समाज बाहुल क्षेत्र हैं जो बहुत बड़े संख्या में प्रभावित करते हैं चुनाव को। और ये आज ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में एक अलग दिखेगा निषाद समाज की भूमिका। और निश्चित रूप से हमारे सांसद विधायक जितने ही ज़्यादा चुन के जाएंगे, अपने समाज की आवाज़ को ज़्यादा बुलंदी से सदन में उठाएंगे, तब हमारे समाज को जो हक की लड़ाई है वो निश्चित रूप से लड़ने में हम कामयाब रहेंगे। आप जीत हुई है जिला पंचायत में, तो आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जिला पंचायत का जो क्षेत्र है, मैं चाहता हूं कि पूरे देवरिया ज़िले में आदर्श जिला पंचायत का वार्ड बने और सबसे खूबसूरत वार्ड बना के मैं इसे लेके चलना चाहता हूं। आगे में मुझे जनता का आशीर्वाद लेना है तो निश्चित रूप से मुझे बेहतर काम करके दिखाना है, बस यही जनता से मुझे कहना है। जी 20 नंबर वार्ड से आप जिला पंचायत सदस्य हैं। आज फूलन देवी की शहादत पे यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है जी, सब लोग आए हैं, क्या कहेंगे फूलन देवी की खामियों के बारे में? देखिए, समाज में फूलन देवी हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली महिला वीरांगना के रूप में आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा के रूप में इस पूरे प्रदेश में जगह जगह हमारा समाज श्रद्धांजलि सभा के रूप में मना रहा है। और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे समाज की वीरांगना बेटी ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए 2-2 हाथ किया, जिसके लिए हम लोग इस सभा के माध्यम से अपने समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं, अपने मातृ शक्तियों को, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारा समाज एकजुट हो रहा है, इकट्ठे हम लोग होके अपने समाज के लिए लड़ेंगे, अपने समाज के हक के लिए लड़ेंगे और आने वाले दिनों में
इस प्रदेश में ही नहीं इस देश में निषाद समाज को लोग जान जाएंगे कि निषाद समाज की ताकत क्या है। कोई भी सरकार अगर बनेगी इस प्रदेश में या देश में तो ये तय होना सुनिश्चित हो जाएगा कि बिना निषाद समाज के इस प्रदेश में इस देश में सरकार या नेतृत्व नहीं किया जा सकता। आज उसी माध्यम से हम नौजवानों में एक इस क्षेत्र में पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे ज़िले में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि निषाद समाज उभरता हुआ आने वाले कल में एक बड़े बदलाव की ओर है। और निश्चित रूप से इस श्रद्धांजलि सभा या फिर कोई कार्यक्रम हो, एकलव्य का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे समाज की जो भी महान विभूतियाँ हैं निषाद राजगुह का या फिर जिन हमारी महान विभूतियों का कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग पूरे प्रदेश में कार्यक्रम ये चलता रहेगा। आपको अपना मान करके चुनी है जनता, आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता का जब अभी मैंने जिक्र किया कि हमको जिस तरह से हमारे क्षेत्र की जनता ने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया है, मैं 24 घंटे जनता के बीच में अपनी सेवा देने का काम कर रहा हूं। जितना भी हो सकता है सरकार की जो भी योजनाएं हैं निश्चित रूप से उन तक हमारी गरीब जो समाज का तबका है उन तक पहुंचाने का, उन सुविधाओं का काम करने का प्रयास कर रहा हूं। और आने वाले दिनों में मैं अभी क्षेत्र में घूमकर एक कार्यक्रम के माध्यम से सबके बीच बैठक करके उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द, चाहे पेंशन की समस्या हो, चाहे राशन की समस्या हो, राशन कार्ड की हो, सबको निश्चित रूप से उसे कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आने वाले दिनों में आपको दिखने को मिलेगा कि ये काम जल्दी इसको जो है संचालित करने वाला हूं। कितने प्रत्याशी चुनाव लड़े थे मैदान में जिला पंचायत? हमारे वार्ड में लगभग 18 प्रत्याशी लड़े थे, जिसमें यह अनारक्षित सामान्य सीट था 20 नंबर वार्ड। बहुत ही ज़िले में हाईटेक चुनाव था। सामान्य वर्ग के 7 लोग लड़े थे, जिसमें जो है हमारे समाज के 3 लोग लड़े थे और यादव समाज के 1 लोग लड़े थे। और इस महान जनता ने अपने बेटे को जिस तरह से आशीर्वाद दिया वह ऐतिहासिक रहा है। और 12,500 मतों को पाकर हमने 8200 मतों से प्रतिद्वंदी को हराने का काम किया था, जो इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हो गया है। आप निश्चित रूप से इस कर्ज रूपी जो आशीर्वाद को हमने जनता ने हमें दिया है, मैं उसे आजीवन अंतिम शाम तक चुकाने का काम करता रहूँगा। 20 नंबर वार्ड में क्या क्या कमियां है सरकार की? कोई मेरा 20 नंबर वार्ड हमें लगता है कि इस क्षेत्र का ही नहीं विधानसभा का सबसे जो है गरीब अंतिम पायदान पे रहने वाली जो आबादी होती है, अति पिछड़ा समाज जो रहता है वहाँ जीवन यापन करता है। बहुत सारी ऐसी सड़कें टूटी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे गांव टोले हैं, मजरे हैं जिनमें आवास नहीं है, जो आज भी झोपड़ियों में जीवन यापन करते हैं। जो फूलन देवी की शहादत पे आप शामिल हुए हैं, फूलन देवी की खामियों के बारे में और फूलन देवी की सच्चाई और उनकी वीरता के बारे में बताएंगे? देखिए, मेरा नाम अरविंद कुमार साहनी एडवोकेट है। मैं फौजदारी का अधिवक्ता हूँ। अभी इसके पहले भी आपने हमारे सुनील निषाद जी से यही पूछा कि उनकी त्रुटियों को बताइए, उनकी कमियों को बताइए। देखिए, अब अगर जो किसी लड़की के साथ बलात्कार हो, चाहे वो किसी भी जात की हो, और कोई उसकी मदद न करे और आने वाले समय में वो एक रास्ता चुने, क्योंकि उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला, राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला, तो उसने एक डाकुओं का गिरोह पकड़ लिया कि अब इसके तहत जो है हम अपना न्याय अपने समाज को देने का कार्य करेंगे। और आप विश्वास कीजिए कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का नतीजा है कि आज के डेट में उनके ज़िले में किसी भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी की हैसियत नहीं होती है कि किसी लड़की के साथ और किसी औरत के साथ वो बदतमीजी तक करते। तो ये है उनकी खामियां। अच्छा, आज संगठन के माध्यम से आए यहाँ प्रोग्राम में आए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि फूलन देवी जी ने अपने जीवन में जो त्याग किया और एक ऊंचाई पर पहुंची और सदन से निकल के जब वो अपने घर गई तो वहाँ उनको गोली मार के हत्या कर दी, बदला लेने का कार्य किया गया। तो वो शिक्षित न होते हुए भी
उच्च सदन में अगर जो पहुंची तो हमारा ये मूल मंत्र आज हम अपने समाज को देना चाहते हैं कि आप लोग शिक्षित बनो, दूसरों को भी बनाओ और अपने बिरादरी से IAS, IPS और तमाम अधिकारी पैदा करो, तब जाके तुम लोगों को तुम्हारा अधिकार मिलेगा।